हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का सर्व शिक्षा के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम निर्देशांक ज्यामिति का पार्ट 4 कर रहे हैं। इससे पहले हमने 3 पार्ट और कर लिए हैं, ठीक है। और ये जो सारे टॉपिक है वो दूरी सूत्र से संबंधित है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो त्रिभुज और चतुर्भुज के प्रकार पहचानने वाला रहेगा कि हमें 3 बिंदु या 4 बिंदु दिया रहेगा तो उससे पहचानने को मिलेगा ये कौन से प्रकार का त्रिभुज या चतुर्भुज है। उससे पहले हम त्रिभुज और चतुर्भुज के प्रकार को समझ लेते हैं कि हमें क्या क्या करना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, त्रिभुज। तो हमारे पास 3 प्रकार का त्रिभुज होता है बेसिकली। सबसे पहले समबाहु, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। ये जो हम त्रिभुज के प्रकार देंगे भुजा के आधार पर, क्योंकि हम जो भी त्रिभुज का क्वेश्चन मिलेगा करने के लिए उसमें हम दूरी सूत्र से पहले त्रिभुज की भुजा निकालेंगे और उससे बताएंगे किस प्रकार का त्रिभुज होता है, ठीक है। तो भुजा के आधार पर हमारे पास 3 प्रकार के त्रिभुज है। पहला समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है? एक ऐसा त्रिभुज जिसके अंदर तीनों भुजाएं बराबर हो और तीनों कोण भी बराबर हो, तो ऐसे त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। सपोज हमारे पास ए बी सी एक त्रिभुज है, तो इसके अंदर जो भुजा होगी ए बी वो इक्वल आएगी बीसी के और इक्वल आएगी एसी के। तो हम दूरी सूत्र, हमें निर्देशांक बिंदु एबीसी के दिए रहेंगे। अगर हम दूरी सूत्र से ए बी ए सी और बीसी की वैल्यू निकालने के बाद हमें देखना है क्या ये तीनों भुजा बराबर है। अगर ये तीनों भुजा बराबर हो जाती है तो एक ये समबाहु त्रिभुज कहलाएगी, ठीक है। इसके अंदर तीनों कोण भी आपको इक्वल मिलेंगे, ठीक है। और तीनों कोण जो होते हैं 60 डिग्री के आपको मिलेंगे। दूसरा त्रिभुज होता है समद्वि बाहु त्रिभुज, ठीक है। इसे आइसोस्केल कहते हैं और समबाहु को इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। तो जो समद्वि बाहु त्रिभुज होता है वो क्या होता है? मान लीजिए कि आपके पास एक त्रिभुज है जिसका नाम है पी क्यू आर। तो ये उस तरह का त्रिभुज होता है जिसके अंदर कोई भी दो भुजा बराबर होती है, ठीक है। तो मान लीजिए मैं मान के चलता हूं पी क्यू और पी आर भुजा बराबर है, ठीक है। तो ये जो बराबर भुजा है इसके जो अपोजिट साइड में यानी कि सम्मुख कोण होता है, पी क्यू के सामने ये वाला जो कोण है आर और पी आर के सामने वाला कोण जो है क्यू, ये भी बराबर होते हैं। तो समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसके अंदर दो भुजा और जो बराबर भुजा होता है उसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं लिख सकता हूं पी क्यू बराबर पी आर होगा और एंगल क्यू और एंगल आर भी क्या होंगे? बराबर होगा, ठीक है। तो अगर हम दूरी सूत्र से निकाले और दो भुजा बराबर आ जाए तो इसका मतलब वो समद्विबाहु त्रिभुज है। तीसरे प्रकार जो का जो त्रिभुज रहता है वो होता है हमारा विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। इसे स्केलन ट्रायंगल कहते हैं। तो ये क्या ट्रायंगल होता है? तो सपोज आपके पास एक ट्रायंगल है जिसका नाम है एक्स वाई और जेड, ठीक है। इसमें क्या होता है? तीनों में से कोई भी भुजा बराबर नहीं होगी और कोण भी बराबर नहीं होते हैं। तो इसके अंदर जो एक्स वाई भुजा है वो नॉट इक्वल टू आएगा वाई जेड, नॉट इक्वल टू एक्स जेड, और एंगल एक्स नॉट इक्वल टू एंगल वाई नॉट इक्वल टू एंगल जेड, ठीक है। तो इसमें कोई भी भुजा और कोण बराबर नहीं होता, ठीक है। हमें ये जो चैप्टर है जिसमें त्रिभुज को पहचानना है उससे हमें कोण से कोई भी मतलब नहीं है, बस हमें भुजा निकालनी है। हम दूरी सूत्र से तीनों भुजाओं को निकालेंगे फिर त्रिभुज के निर्देशांक दिए रहेंगे तो। और यदि तीनों भुजा बराबर आ जाती हैं तो वो समबाहु है। अगर दो भुजा बराबर आएगी तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे और एक भी भुजा बराबर नहीं आएगा तो उसे हम विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम पहले दूरी सूत्र से इनकी दूरियां निकालेंगे और उसके बाद हमें पता चलेगा कि कौन सी त्रिभुज है, किस प्रकार का ये त्रिभुज है, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम चतुर्भुज की तरफ बढ़ते हैं। चतुर्भुज के भी प्रकार सारे समझ लेते हैं, ठीक है। तो चतुर्भुज का अब हम प्रकार देख लेते हैं, कौन कौन से प्रकार हमें समझने हैं। चतुर्भुज, ठीक है। तो अब चतुर्भुज में वैसे तो चतुर्भुज 6 प्रकार की होती है पर अभी हमें 4 प्रकार से ही मतलब रखना है, ठीक है। सबसे पहला है वर्ग, ठीक है। तो वर्ग में हमें क्या क्या देखना है, क्या क्या प्रॉपर्टी को समझना है, हमारे लिए जरूरी है। तो सबसे पहली बात, जो वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके अंदर चार ही भुजाएं बराबर होती है, ठीक है।
मान लीजिए इसका नाम ए बी सी और डी है, तो इसके अंदर हमें देखना पड़ेगा कि ए बी जो भुजा होगी वो आएगी बीसी के इक्वल टू एडी इसकस टू सी डी। ये चारों भुजाएं जो होंगी आपस में क्या होती है, बराबर होती है वर्ग के अंदर। और दूसरी चीज जो हमें इसके अंदर देखनी है वो ये कि जो इसके दो विकर्ण है जिसका नाम AC और BD है, तो AC बराबर हमें BD मिलता है, ठीक है। तो दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। और एक बात और हमारे को बाद में इसी चैप्टर में काम आएगा वो ये कि इसके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को जहां पे समविभाजित करते हैं, मान लीजिए कि O बिंदु पे समविभाजित कर रहे हैं, तो ये क्या करते हैं एक दूसरे को लंब समविभाजित करते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो AC है वो O बिंदु पे बराबर भागों में बांट लेते हैं, यानी कि OA बराबर होगा OC और OD बराबर होगा OB। क्योंकि AC और BD बराबर है इसलिए चारों साइड क्या आ जाती है, बराबर है। और ये तो हो गया समद्विभाजित। और लंब समद्विभाजित का मतलब है कि इस जगह पे 90 डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का। और कोण से हमें मतलब नहीं है, बस हमें ये याद रखना है तीन बातें। पहली बात ये कि वर्ग के अंदर चारों भुजाएं बराबर होती है, दूसरी बात इसके विकर्ण बराबर होते हैं, और तीसरी बात इसके जो विकर्ण होते हैं वो समद्विभाजित होते हैं, लंब समद्विभाजित होते हैं। पर हमें बस इससे मतलब हुआ कि ये समद्विभाजित है, क्योंकि ये यूज करने वाले अभी 90 डिग्री का जो एंगल उससे में कोई लेना देना नहीं है। तो आपको ये तीन बातें याद रखनी है, ठीक है। दूसरा जो चतुर्भुज होता है वो होता है आपका आयत यानी कि रेक्टेंगल, ठीक है। तो रेक्टेंगल में क्या होता है, ये एक ऐसा चतुर्भुज है आपका जिसमें सम्मुख भुजा है, यानी कि आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो ABCD नाम का चतुर्भुज मान लीजिए आपका, और ये O पे काट रहा है, तो इसमें जो बराबर होगा AB बराबर CD और AD बराबर BC। और इसके अंदर दूसरी बात ये कि इसके भी विकर्ण AC और BD विकर्ण बराबर होते हैं। और तीसरी बात इसके विकर्ण समद्विभाजित होते हैं, सिर्फ इसमें समद्विभाजित होते हैं, लंब समद्विभाजित नहीं होते। OA बराबर OC बराबर OB बराबर OD, ये चारों विकर्ण जो विकर्ण से समद्विभाजित बनेंगे ये सारे बराबर होंगे, ठीक है। तो ये दोनों आपको समझ में आ गया। अब तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो तीसरा हमारा चतुर्भुज होगा वो होगा समचतुर्भुज, ठीक है। तो समचतुर्भुज हमारा वर्ग से ही बनता है, ठीक है। तो ABCD, तो समचतुर्भुज क्या होता है, जिसके अंदर चारों भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। आपको याद रखना पहली चीज, इसकी चारों भुजाएं भुजाएं जो होंगी वो बराबर होगी। AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, ये चारों भुजाएं बराबर होगी। इसके अंदर जो विकर्ण होते हैं AC और BD वो बराबर नहीं होती है, दूसरी बात हमें याद रखनी है। और तीसरी बात जो याद रखनी है, विकर्ण समद्विभाजित होते हैं, यानी कि मान लो ये O पे प्रतिच्छेदित कर रहे हैं एक दूसरे को, तो OA बराबर होगा OC और OB बराबर होगा OD। इस बार चारों बराबर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ACBD बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये तीनों बातें याद रखनी कि चारों भुजा बराबर होंगी। दूसरा इसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, और इसके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं इसके अंदर भी, यानी 90 डिग्री पे काटेंगे और दो इक्वल पार्ट में काटेंगे, ठीक है। ये बात याद रखनी है। जो चौथा चतुर्भुज होता है वो होता है समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम। समचतुर्भुज को रोम्बस कहते हैं, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज क्या होता है, तो एक ऐसा चतुर्भुज, ये आयत से बनता है। आयत के दो किनारों को अगर हम पकड़ के खींच दे तो हमारे को समचतुर मिल जाएगा। तो ABCD मान लो ये है, इसमें आयत की तरह ही आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी। पहली बात AB बराबर CD और AD बराबर BC मिलेगा। दूसरी चीज, ये जो इसके विकर्ण होते हैं, मान लो O पे काट रहे हैं, इसके जो विकर्ण है AC नॉट इक्वल टू आएगा BD के,
परंतु इसके विकर्ण भी समद्विभाजित करते हैं, यानी कि ओ ए बराबर ओ सी, ओ बी बराबर ओ डी। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। तो हमने देखा कि चार प्रकार के जो चतुर्भुज है, सबसे पहला वर्ग यानी स्क्वायर, उसमें चारों भुजाएं बराबर होंगी, इसकी विकर्ण बराबर होगा और उसका जो विकर्ण होता है वो लंब समद्विभाजित होता है। ठीक है, पहली बात, पहले चतुर्भुज के लिए ये तीनों बातें याद रखनी है। दूसरा हमने देखा आयत, इसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, विकर्ण इसके बराबर मिलेंगे आपको, और इसके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। फिर हमारे पास समचतुर्भुज आया। समचतुर्भुज में हमने क्या देखा, ये वर्ग से ही बना हुआ है। ठीक है, तो इसलिए भी इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, परंतु इसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, और ये इसमें भी लंब समद्विभाजित होता है, यानी कि जो विकर्ण है एक दूसरे को बराबर हिस्सों में बांटते हैं और 90 डिग्री पे काटते हैं। उसके बाद हमने देखा समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और इसके विकर्ण बराबर नहीं होंगे, और इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी, ताकि इस चैप्टर में हम क्वेश्चन कर सके। आशा है कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। अब इस चीज को और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, जो अभी हमने टॉपिक समझा है उसी के ऊपर ये सवाल है। इस सवाल के अंदर क्या करना है, हमें जांच करना, चेक करना है। क्या चेक करना है कि ये जो निर्देशांक बिंदु दिए हुए हैं वो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इसका नाम रख लेते हैं ए, बी और सी, और जो निर्देशांक बिंदु दिए हुए हैं 5, -2, 6, 4, और ये थर्ड है अपना 7, -2। तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है वो भी हमने देखा था कि समद्विबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसके अंदर कोई भी दो भुजा बराबर होती है, यानी कि ये जो तीन भुजाएं ए बी, बी सी और ए सी, इन तीनों में से अगर कोई भी दो भुजा बराबर आ गई तो ये जो शीर्ष होंगे वो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे, वरना नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले हम इन भुजाओं को निकाल लेते हैं। इसको निकालने का तरीका क्या है, दूरी सूत्र, दूरी सूत्र से निकालना पड़ेगा। तो ए बी निकालते हैं सबसे पहले। तो ए बी की वैल्यू क्या होगी, x2 माइनस x1, तो ये x1 y1 x2 और ये y2 हो जाएगा। तो 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस का, अब माइनस आ गया दो जगह तो इसको आप ब्रैकेट ले लो। ठीक है, तो 6 में से 1 गया, 5 गया तो 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 + 2 6 का स्क्वायर आ जाएगा। तो जो ए बी की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1 प्लस में 36, 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो ए बी की फाइनली जो वैल्यू हमारे पास आ गई वो क्या आ गई, 37, और इसको इसका कोई फैक्टर नहीं होगा, यही आ जाएगा आंसर। तो ए बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 37 इकाई। ठीक है, अब इसी तरीके से हम बीसी की वैल्यू निकालेंगे दूरी सूत्र से। तो बीसी की वैल्यू भी वही होगी, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। तो ये हमारा x1 y1 हो जाएगा, x2 y2 हो जाएगा। तो x2 है 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस में माइनस का 2 माइनस का 4 का होल स्क्वायर। तो यहां पे आ जाएगा 7 में से बन गया 6 का होल स्क्वायर, और ये माइनस का 6 का होल स्क्वायर आ जाएगा 1 प्लस में 36, और बीसी की वैल्यू आ जाएगी 37। ठीक है, तो आप यहां पे देखिएगा ए बी और बीसी की जो वैल्यू है वो सेम आ चुकी है। तो इसका मतलब दो भुजाएं बराबर आ गई हैं, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हम चाहे तो तीसरी भुजा निकालने की हमें जरूरत नहीं है, पर फिर भी मैं निकाल के दिखा दे रहा हूं, क्योंकि अब दो समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती है और हमारी दो भुजा बराबर आ चुकी है, तो तीसरी भुजा हमें कोई कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पर फिर भी मैं करके दिखा रहा हूं। एसी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एसी की वैल्यू वही होगी x2 माइनस x1, ये हमारा x1 x2 x1 x2 y1 y2 हो जाएगा। तो 7 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस माइनस का 2, और दो बार माइनस आ रहा है तो ब्रैकेट ले लेते हैं, माइनस का 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी √7 में से 5 गया 2 का स्क्वायर, माइनस का 2 प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 2 में से माइनस का 2 गया 0 का स्क्वायर। तो जो वैल्यू आएगी 4 आएगी √। ठीक है, तो एसी की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 इकाई आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एसी की वैल्यू वो इक्वल नहीं आई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी दो भुजाएं बराबर होगी, कौन कौन सी, ए बी और बी सी। क्योंकि यहाँ पे दो भुजा बराबर है तो हम ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं, अतः दिए गए निर्देशांक
निर्देशांक बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष में। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है आपको समझ में आ गया होगा। तो कभी भी आपको त्रिभुज पता करना हो कि कौन सा त्रिभुज है या नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले दूरी सूत्र से दूरी निकालना होगा और उसके बाद देखना पड़ेगा कि कौन सा त्रिभुज, ये पूछ रहा है कि कौन सा त्रिभुज है या नहीं। अगर समबाहु बोले तो आपको तीनों भुजा को निकाल के देखना है और देखना है कि तीनों इक्वल आ रहे नहीं आ रहे। समद्विबाहु में दो भुजा को इक्वल करना है और विषम बाहु त्रिभुज में तीनों भुजा के निकालेंगे, वो तीनों इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो हम कहेंगे वो विषम बाहु है। इसमें दो तरह के सवाल आपको देखने को मिले। एक तो ये कि जिसमें चेक करना है आपको कि वो किस प्रकार का त्रिभुज है, और दूसरा ये होगा कि कभी कभी आपको ये पहले से बोलेगा ये समद्विबाहु त्रिभुज है, आपको यहाँ पे जो 3 कोऑर्डिनेट पॉइंट आपको दिए हुए हैं निर्देशांक बिंदु, इसमें से ये किसी की वैल्यू मिस कर देगा और उसकी वैल्यू एक्स या वाई का कोऑर्डिनेट को मिस कर देगा और आपको क्या कहेगा, वो एक्स या वाई का पर्टिकुलर वैल्यू निकालने के लिए। तो उसको भी ऐसे ही करेंगे, दूरी सूत्र से पहले दूरी निकालेंगे, अगर समद्विबाहु बोलेगा या समबाहु बोलेगा तो दोनों को इक्वेट कर देंगे और आसानी से हम वैल्यू को निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हमने त्रिभुज वाला सवाल समझ लिया, अब चतुर्भुज वाले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा सवाल नंबर 8 है और इसके अंदर हम 3 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, इस 8 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, इसमें ये क्या कह रहा है कि हमें ये 4 पॉइंट दिए हुए हैं और इसमें पूछ रहा है कि ये जो बिंदु है वो किस प्रकार का चतुर्भुज बना रहा है। ठीक है, और अपने उत्तर को भी कारण सहित बताना है, रीजन भी देना है कि क्यों वो चतुर्भुज बन रहा है। ठीक है, तो अभी हमने चतुर्भुज के बारे में देखा था, अलग अलग 4 प्रकार के जो चतुर्भुज हमने देखे थे। तो सबसे पहले हमें कुछ भी कमेंट करने से पहले क्या करना पड़ेगा कि जितने भी चतुर्भुज दिए रहेंगे उनकी सारी भुजाएं और उसकी जो विकर्ण है वो निकाल लेंगे, उसके बाद ही हम कमेंट कर पाएंगे, अपना कारण बता पाएंगे वो किस प्रकार का वो चतुर्भुज है। ठीक है, तो सबसे पहले चतुर्भुज वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि अगर प्रकार पूछे तो सबसे पहले चारों भुजाओं और इनके जो विकर्ण है, डायगोनल है, उसको निकाल लेना आपको। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डायग्राम बना लेता हूं। सपोज मेरे पास ये चतुर्भुज है, ए बी सी डी। ठीक है, ये इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट है 1,0 -1,2 और ये -3,0। ठीक है, तो सबसे पहले दूरी सूत्र की मदद से ए बी बी सी सी डी ए डी और ए सी बी डी की वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है, ये 6 होगी। तो सबसे पहले मैं ए बी साइड को निकालता हूं। कैसे निकालूंगा, दूरी सूत्र से। ठीक है, तो ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2, तो 1 माइनस का 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस का 2 का होल स्क्वायर। तो ए बी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 और 1 कितना होता है, 1 1 2 होता है। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा, 0 में से माइनस माइनस प्लस, तो 0 2 में प्लस करेंगे तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये कितना होता है 4 प्लस में 4, ये आ जाएगा 8। ठीक है, ए बी की वैल्यू आ गई √8। अच्छा, ये इसका गुणनखंड बनेगा, बनाओ इसको। तो 8 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो क्योंकि यहाँ पे पेयर बन चुका, जोड़ा बन चुका, तो 1 2 बाहर आ जाएगा रूट से, 2 √2 इकाई इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू हमने निकाल लिया। इसी तरह से आप किसकी वैल्यू निकालेंगे, बीसी की। तो बीसी की वैल्यू निकालने के लिए फिर से दूरी सूत्र को लगाएंगे, तो ये रहा हमारा बीसी, तो ये x1 y1 हो जाएगा, x2 y2 हो जाएगा, -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 -0 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो जो बीसी की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 4 प्लस में 4, तो बीसी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी √8। और अभी हमने देखा था कि जो √8 है वो किसके बराबर होता है, 2 √2 इकाई के। तो बीसी की वैल्यू भी कितनी आ गई, 2 √2 इकाई। ठीक है, अब इसी तरीके से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, सीडी की। तो सीडी की वैल्यू होगी √x2 - x1, x1 x2 y1 y2, सॉरी x1 y1 y x2 y2 हो जाएगा। तो माइनस का 3 माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस का 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सीडी की वैल्यू आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 3 प्लस का 1, तो ये आ जाएगा -2, और यहां पे आ जाएगा 0 में से माइनस का 2 गया तो -2 का होल स्क्वायर। इसको भी सॉल्व करूंगा, क्या आ जाएगा 4 + 4, तो सीडी की वैल्यू आ गई √8, और √8 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 √2 इकाई।
ठीक है। उसके बाद जो फोर्थ साइड है मेरी, आप उसको भी निकालूंगा दूरी सूत्र की मदद से, ठीक है। तो जो फोर्थ साइड है वो क्या है, एडी, ठीक है। तो एडी की वैल्यू निकाल लेता हूं मैं। एडी क्या आएगा, एडी के निर्देशांक बिंदु है, इसको मैं x1 y1 x2 और ये y2 मान लेता हूं, ठीक है। तो आएगा अंडर रूट -1 माइनस का 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 2 माइनस का 0 का होल स्क्वायर। तो एडी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस का 3 में से माइनस का 1 जाएगा तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और यह आएगा माइनस का 2 का स्क्वायर। तो जो एडी की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 4 प्लस में 4। तो एबी की वैल्यू आ गई √8, एबी आ गया 2√2 इकाई। तो यहाँ पे चारों भुजा हमारी क्या आ गई है, बराबर आ गई है। तो चारों भुजा बराबर आ गई तो ये क्या बन सकता है, वर्ग हो सकता है या फिर हमारा समचतुर्भुज हो सकता है, ठीक है। अभी आप इसको ऊपर कमेंट नहीं कर सकते ये क्या है, वर्ग है या समचतुर्भुज, जब तक आप इसकी विकर्ण को ना निकाले, ठीक है। तो इतना निकालने के बाद हमें विकर्ण भी निकालना, वरना हमें पता नहीं चलेगा कि ये कौन सा त्रिभुज है, ठीक है। तो इसके विकर्ण को भी चलिए निकाल लेते हैं। तो विकर्ण इसका क्या है, एसी। तो एसी को निकाल लेते हैं। एसी का फॉर्मूला क्या होगा, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। तो इसके जो निर्देशांक है वो देख लेते हैं पहले क्या है ये। तो यहां पे हमारा -1 -2 ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो यहां पे लिख लेते हैं माइनस का 1 माइनस का 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1। तो y2 माइनस का आ जाएगा 2 माइनस का 2। तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस का 2 का स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक में से एक गया तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस और 4 का स्क्वायर। 0 प्लस में 16, यह आ जाएगा 16 जो कि बराबर होता है 4 के, ठीक है। जो 16 होता है वो किसका वर्गमूल होता है, 4 का। तो 4 इकाई आ गई इसकी हमारी वैल्यू। अब इसी तरीके से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, बीडी की। तो जो बीडी डायगोनल है इसकी वैल्यू निकालते हैं। बीडी की वैल्यू क्या आएगी, तो पहले बीडी के निर्देशांक देख लेते हैं। तो ये 1,0 है, -3,0 है, तो ये x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। तो 1, माइनस का 3 है, तो अंडर रूट माइनस का 3 माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस 0, 0,0 है दोनों वैल्यू। तो 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो बीडी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस का 4 का होल स्क्वायर प्लस में 0 का स्क्वायर, ठीक है। तो जो बीडी की वैल्यू वो क्या आ जाएगी, √16 और बीडी के आंसर आ जाएगा 4 इकाई। तो यहां पे हमने जो देखा वो क्या, कि हमारे पास जो वैल्यू आई है ए बी वो बराबर था बीसी के, बराबर था सीडी, बराबर है एडी। यानी चारों भुजा जो है इसकी वो बराबर हो गई, ठीक है। तो चारों भुजा बराबर होने से हमें पता चल गया कि या तो ये वर्ग होगा या तो समचतुर्भुज होगा, इसलिए हमने इसके विकर्ण को भी निकाला है, ठीक है। और विकर्ण में हमने देखा कि जो एसी है वो बीडी के बराबर है, यानी कि इसकी चारों भुजा और चारों विकर्ण बराबर है। इसका मतलब ये क्या है, एक वर्ग है, ठीक है। क्योंकि अगर हम विकर्ण नहीं निकालते तो हमें पता नहीं चल पाता कि ये वर्ग है या क्या है। इसलिए आपको हमेशा सारी भुजाएं और विकर्ण को भी निकाल के देखना, जब भी आप बता सकते हैं क्या है, कौन सा चतुर्भुज है, ठीक है। तो यहां पे हम स्टेटमेंट लिख देंगे,
अतः दिए गए निर्देशांक बिंदु से दिए गए निर्देशांक बिंदु से वर्ग बन रहा है। अब कारण पूछा क्यों बन रहा है, क्योंकि सभी भुजा बराबर है तथा इसके विकर्ण भी बराबर है। ठीक है, तो ये वर्ग क्यों बन रहा है वो हमने इसका कारण ही बता दिया। ठीक है, तो चलिए आप इसी की तरह का दूसरा सवाल देखते हैं। 8वें का पार्ट 2 है, इसमें भी देखो हमें निर्देशांक बिंदु दिया हुआ है। तो फिर से क्या करेंगे, हम एक चतुर्भुज को ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। ये हो गया हमारा चतुर्भुज, जिसका नाम है, फिर से कुछ भी नाम रख सकते हो, मैं ए बी सी और डी नाम रख दे रहा हूं। ठीक है, इसके निर्देशांक है -3,5, इसके निर्देशांक है 3,1। किसी को भी कोई सा ही पॉइंट आप मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 0,3 -1, -4। ठीक है, ये होगा निर्देशांक बिंदु। तो सबसे पहले मोटिव क्या रहेगा, हमें कौन सा चतुर्भुज चेक करने के लिए। तो सबसे पहले हमारा रहेगा कि ये किस प्रकार का ये चतुर्भुज है। ठीक है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले इनकी भुजाएं निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले ए बी निकाल लेते हैं, तो फिर से दूरी सूत्र से निकाल लूंगा, x1 y1 x2 y2। तो ये क्या जाएगा, 3 माइनस का 3 का होल स्क्वायर प्लस में 1 माइनस का 5 का होल स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 और 3 कितने होते हैं, 6 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगी वैल्यू निकल के 36 प्लस में 16, और ये आ जाएगा 52। ठीक है, और इसका अगर हम फैक्टर करेंगे तो 2 × 2 × 13 आएगा। तो 2√13 इसकी वैल्यू आ गई। तो जो ए बी आई वो आई 2√13 इकाई। इसी तरीके से मैं निकालूंगा बीसी, बीसी की वैल्यू x1 y1 x2 y2। तो 0 माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस में 3 -1 का होल स्क्वायर। तो बीसी की जो वैल्यू आई वो आएगी -3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये 9 प्लस में 4, और 9 और 4 होंगे अपने 13। तो बीसी की वैल्यू आ गई 13, 13 इकाई आ गई। तेरह इकाई आ गई। ठीक है, तो इसी तरीके से अब मैं वैल्यू निकालूंगा, अलग अलग वैल्यू निकालूंगा। सी डी पॉइंट को हम निकालते हैं। ठीक है, इसी तरीके से तो जो हमारा सी डी जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। तो सी और डी के देखेंगे तो ये हमारा x1 y1 हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 y2। तो माइनस का 1 माइनस का 0 का स्क्वायर प्लस में -4 -3 का होल स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू आएगी निकल के वो क्या आएगी, -1 का होल स्क्वायर प्लस -7 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू आएगी 1 प्लस में 49, जो कि बराबर होगा 50 के। और 50 को हम लिख सकते हैं 2 × 5 × 5। तो 5 का पेयर बन गया, तो ये आंसर आ जाएगा 5√2 इकाई। तो ये हमारी सी डी की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से अब हम निकालेंगे अपनी एडी की वैल्यू। तो एडी की वैल्यू क्या होगी, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, x1 y1 x2 y2। तो
माइनस का 3 माइनस माइनस का 1 का होल स्क्वायर प्लस में 5 माइनस माइनस का 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, और -3 में से गया एक, तो माइनस का 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5 और 4 9 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां आ जाएगा 4 प्लस में 81, तो आ जाएगा 85। तो इसके फैक्टर तो बनेंगे पर पेयर नहीं बनेंगे, इसलिए इसका आंसर 85 इकाई आ जाएगा। ठीक है, तो हमने चारों वैल्यू यहां पे निकाल लिए, देखेंगे। और यहां पे आप देख पा रहे हैं कि जो वैल्यू आ रही है वो, जो ए बी की वैल्यू आई वो नॉट इक्वल थी बी सी, नॉट इक्वल सी डी, नॉट इक्वल ए डी। तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू हमारी बराबर नहीं है, कोई भी भुजा बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है ये, तो इसका मतलब ये है कि ये चारों भुजाएं मिलकर चतुर्भुज बना ही नहीं रही है। यहां लिख देंगे अतः दिए गए निर्देशांक चतुर्भुज नहीं बना रहे हैं। ठीक है, क्यों नहीं बना रहे, क्योंकि इसमें कोई भी ना तो आमने सामने की भुजा बराबर है और ना ही चारों भुजा बराबर है। अगर आमने सामने की भुजा बराबर होती या चारों भुजा बराबर होती तो हम देखते या तो आयात वर्ग या समचतुर्भुज या समांतर चतुर्भुज में से कोई होता, और यहाँ पे हमने देखा कि कोई भुजा बराबर नहीं, तो चतुर्भुज ही नहीं बना रही है। ठीक है, तो अब अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। तो सबसे पहले क्या करना है, डायग्राम बनाना है। इसका नाम मैं रख दे रहा हूं PQRS। 4,5 7,6 4,3 और ये हो जाएगा 1,2। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फिर से चारों भुजाओं को निकालना है। PQ निकालते हैं, जो कि होगा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। तो x1 y1 x2 y2, तो 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 3 3 जा 9 प्लस में 1, आ जाएगा √10 इकाई। ठीक है, तो पीकी की वैल्यू आ चुकी है। अब निकालेंगे क्यू आर। क्यू आर की वैल्यू क्या होगी, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। तो 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस में 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 7 में से 4 गया तो -3 का होल स्क्वायर, -3 का होल स्क्वायर, तो ये जाएगा 9 प्लस में 9 यानी कि 18, और 18 को लिख सकता हूं मैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आ जाएगा 3√2 इकाई। ठीक है, ये अगर हमारा क्यू आर की वैल्यू। इसी तरीके से मैं आर एस की वैल्यू निकालूंगा, जो कि होगा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। तो 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस में 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, वैल्यू आएगी -3 का होल स्क्वायर प्लस में 1 का होल स्क्वायर, तो 3 3 जा 9 प्लस में 1, यह आ जाएगा √10 इकाई। तो जो आर एस है उसकी वैल्यू क्या आ गई, √10 इकाई आ गई। अब निकालूंगा मैं आखिरी जो साइड है हमारा पीएस। तो पीएस की वैल्यू x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, तो 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस में 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, जो कि होगा 9 प्लस 9 इक्वल टू √18, और √18 को लिख सकता हूं 3√2 इकाई। ठीक है, तो यहां पे हमने देखा कि जो अपोजिट साइड है यानी कि आमने सामने की भुजा है, PQ बराबर आ गया SR, और QR बराबर आ गया PS। तो अपोजिट साइड क्या होगी, इक्वल होगी। इसका मतलब ये आयत या फिर समांतर चतुर्भुज में से कोई एक होने वाला, और ये कैसे पता चलेगा, इसके विकर्ण निकालने से। तो सबसे पहले मैं PR विकर्ण को निकालता हूं। ठीक है, ये x1 y1 हो जाएगा, x2 y2, 4 में से 4 गया कितना आएगा, 4 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा
0 का स्क्वायर माइनस का 2 का स्क्वायर, यह आ जाएगा √4 जो कि बराबर होता है 2। तो इसका एक विकर्ण आ गया 2 इकाई। ठीक है, अब दूसरे को निकालता हूं जो कि है मेरा QS, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। तो 1 में माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस में 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा ये। तो ये आ जाएगा 36 प्लस में 4 का स्क्वायर होता है 16 का अंडर रूट। ठीक है, तो जो QS की वैल्यू आएगी वो आएगी 52। और 52 को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ 52 को लिख सकता हूँ मैं 2 मल्टीप्लाई 13। तो जो QS है अपना वो आ जाएगा 2√13 इकाई। तो यहाँ पे देखोगे क्या हो गया कि जो QS है वो बराबर नहीं है PR के, दोनों इक्वल नहीं है। तो और मैं स्टेटमेंट क्या लिखूंगा कि ये जो है विकर्ण बराबर नहीं है, इसका मतलब ये बन गया एक समांतर चतुर्भुज। अतः PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। क्यों है ये? क्योंकि चारों भुजाएं चारों भुजाएं चारों भुजाएं कह रहा हूं, सम्मुख भुजाएं सम्मुख भुजाएं सम्मुख भुजाएं बराबर है, सम्मुख भुजा बराबर है, यहां लिख देता हूं सम्मुख भुजाएं बराबर है तथा विकर्ण, जो विकर्ण है विकर्ण बराबर नहीं है। ठीक है, तो आपको आई होप ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो जो आज हमने टॉपिक पढ़ा उसमें क्या कर रहा था हमने कि त्रिभुज और चतुर्भुज को पहचानने को मिलेगा हमें, यदि हमें निर्देशांक बिंदु पता हो तो। ठीक है, तो हमें त्रिभुज या चतुर्भुज किस प्रकार का बन रहा है उसके लिए सबसे पहले हमें सारी भुजाओं को निकालना होगा, उसके बाद ही हम बता सकते हैं किस प्रकार का त्रिभुज या चतुर्भुज बन रहा है। त्रिभुज के केस में हमें तीनों भुजाओं को निकालना है, उसके बाद हमें पता चलेगा कि कौन सा त्रिभुज बन रहा है। यदि तीनों भुजा बराबर है तो समबाहु, दो भुजा बराबर है तो समद्विबाहु, अगर एक भी भुजा बराबर नहीं है तो विषमबाहु। चतुर्भुज के केस में हमने 4 तरह के चतुर्भुज देखा, उन चारों में से कोई एक चतुर्भुज होने वाला है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, चारों भुजाओं को निकाल लेना है। तो चारों भुजा अगर बराबर है तो वो वर्ग या समचतुर्भुज हो सकता है। अगर विकर्ण भी बराबर है तो वर्ग होगा, और विकर्ण बराबर नहीं है तो समचतुर्भुज होगा। ठीक है, दूसरा केस यदि आमने सामने की भुजा बराबर है तो आयत या फिर समांतर चतुर्भुज हो सकता है। ठीक है, आयत कब होगा, जब दोनों विकर्ण बराबर होंगे, और समांतर चतुर्भुज कब होगा, जब दोनों विकर्ण बराबर नहीं हो गया। और तीसरा केस ये है कि अगर मान लीजिए कि कोई भी साइड इक्वल ही नहीं है, कोई भी भुजा बराबर ही नहीं है, तो ऐसे केस में वो चतुर्भुज ही नहीं बनाएगा। जैसे हमने 8वें का जो दूसरा एग्जाम्पल देखा था उसमें हमने देखा था कि दोनों कोई सी भुजा बराबर नहीं आ रही थी। ठीक है, तो इसका मतलब वो चतुर्भुज ही नहीं बना रहा था। ठीक है, तो कभी भी आपको चतुर्भुज से संबंधित पूछे कि कौन सा चतुर्भुज बना रहा है तो आपको सारी भुजाओं को पहले निकालना है, उसके बाद अगर चतुर्भुज बना रहा है तो दोनों विकर्ण को निकालने के बाद ही आपको पता चलेगा कि वो कौन सा चतुर्भुज है। आशा है कि आपको ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। तो इसके साथ ही हमारा जो 7.1 है वो एक्सरसाइज हमने सारे कंसेप्ट को सीख लिया और कर लिया है। अगली क्लास में हम आगे का जो 7.2 है उसके लिए सीखेंगे, जिसका नाम है विभाजन सूत्र। ठीक है, चलिए आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे। आपको ये क्लास अगर पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके लिए इसी तरीके की और भी वीडियो लेके आ सके।